दोस्तों, अगर आप एसबीआई का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कई सारे फंड्स के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही फंड लेकर आई हूँ जो एक बहुत ही बेहतर फंड है। ये फंड लगातार ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पिछले 1 साल से हो या शुरुआत से अब तक हो। और दोस्तों, इस फंड में रोज़ाना यानी डेली 100 रुपीज़ एसआईपी करके आप पा सकते हैं 81,58,972 रुपीज़। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये दोस्तों सच है। मैं आप लोगों को एसबीआई के एसआईपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगी। और इसके साथ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ एसबीआई के बाकी फ़ंड से ही बेहतर है। ये म्यूचुअल फ़ंड बाकी जो सभी म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरी में जो जितने फ़ंड आते हैं उन सभी में से एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाती रहती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड के डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला और मेन बात होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर हम लोग पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस फंड ने 18.59% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिटर्न है। ये रिटर्न इसलिए भी अच्छा है क्योंकि पिछले 1 साल में हमने देखा है कई सारे फंड्स ने निगेटिव में रिटर्न दिया है। कुछ तो ऐसे फंड्स हैं जिसने 10% से भी ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसे में ये फंड अगर 18% दे रहा है, जो सबसे एक हाई रिटर्न है, तो ये रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि कई फंड ने तो 2-3% तक रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल से जो सिचुएशन है म्यूचुअल फंड की, तो उसके हिसाब से 18.59% एक बहुत ही बड़ा और हाई रिटर्न है। 1 साल में इतना बड़ा रिटर्न कुछ ही फंड जो है दे पा रहा है। वहीं 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने 30.64% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है, क्योंकि 30.64% का रिटर्न बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ही ऐसे फंड्स होंगे जो इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, बाकी का फंड्स तो 16 या 17 या 14% तक ही रिटर्न देता है। वहीं पिछले 5 साल की बात करें तो इसने 14.53% का रिटर्न दिया है। अगेन ये 5 साल के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है, और शुरुआत से अब तक इस फंड ने 19.02% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम लोग ये ले लें कि अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर पिछले साल इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता, तो वो 1 लाख 1 साल में 1,18,585 में लमसम ले लेती हूँ 600 बन गया होता। वही अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में वही 1 लाख रुपए आपका डबल से भी ज़्यादा हो जाता, यानी 2,23,300 रुपये के करीब बन जाता। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 3 साल में ही आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया है। वही उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट पे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप लोग अगर होम लोन के बारे में जानना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कैसे कम करना चाहिए जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये वाला वो वीडियो है। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप 3 साल के लिए भी कोई पैसा रखते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है। कई सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि क्या सही में ऐसा होता है, तो मैं आज आप लोगों को यहीं पर दिखा दे रही हूँ। देखिए आप, 3 साल में यहाँ पर 1 लाख का 2,20,23,000 के करीब, ये 23,000 से भी ऊपर का हो चुका है, यानी आपको डबल से भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। वहीं 5 साल की देखिए तो 5 साल में 1 लाख रुपए 1,97,200 के करीब बन चुका है। और शुरुआत से अब तक अगर किसी ने 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया होता तो वो 59,05,924 बन चुका होता। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए शुरुआत में ही निवेश कर दिया होता तो उन्हें अब तक लगभग 60 लाख रुपीज़ मिल गया होता।
तो इस हिसाब से, इस रिटर्न के हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप डेली का यानी 100 रुपीज़ अगर रोज़ाना आप लोग यहाँ पर एसआईपी करते हैं तो आप यहाँ पर 81,58,972 रुपीज़ तक पा सकते हैं। वहीं अगर आपने 10,000 रुपये हर महीने यहाँ पर एसआईपी किया तब तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो 2,71,96,573 रुपीज़। दोस्तों, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके ही आप 2 करोड़ से भी, मतलब लगभग 3 करोड़ रुपए ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एसआईपी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये एसबीआई का एसआईपी कैलकुलेटर है, मैंने खोल के रखा हुआ है। अगर आप लोग हर दिन 100 रुपये रखेंगे तो महीने में 3,000 ही होगा। इसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर 3,000 लेके चल रही हूँ और मैं ईयर कर देती हूँ 20 साल, क्योंकि अगर आप लोग एक लंबे समय तक यहाँ पर निवेश करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, अगर उसका ग्रोथ अच्छा है तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि मैंने 20 साल इसीलिए लिया है, एक लंबे समय तक, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश ही आपको लंबे समय तक करना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट रिटर्न 19% ले लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा है ऑलरेडी इस फंड ने शुरुआत से अब तक 19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो मैं 19% के हिसाब से ही ले रही हूँ। हो सकता है भविष्य में आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिले। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो आप देख सकते हैं, तो आपको 81 लैक्स, दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं डेली 100 रुपीज़, तो वही अगर हम लोग 10,000 करके एसआईपी यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख सकते हैं 10,000 रुपये 20 साल के लिए सिर्फ 19% रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2,71,96,573 रुपीज़ मिल रहा है। तो सिर्फ 10,000 रुपये मंथली 20 ईयर्स के लिए रख के हम लोग कितना कमा रहे हैं, 2,70,00,000 रुपये। अब बात करते हैं, ये हर दिन अगर 100 रुपये करके इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल में आप लोग कितना पैसा निवेश करते हो, यानी एक साल में आप सिर्फ 36,000 यहाँ पर दे रहे हैं और 20 साल में आप टोटल दे रहे हैं 7,20,000 रुपीज़। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये रिटर्न आपको एसबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके, म्यूचुअल फंड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप, या कॉन्ट्रा फंड लिख के भी आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको, आप खुद ही देख सकते हो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो। वही अगर हम लोग 10,000 का कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 10,000 रुपये 12 महीने के लिए बन जाता है 1,20,000 रुपये। वहीं अगर 1,20,000 रुपये हर साल हमने निवेश किया तो 20 सालों के लिए ये 24 लाख रुपए बन जाता है। और 24 लाख रुपए निवेश करके आपको कितना मिल रहा है, 2,71,00,000, उससे भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट व कितना बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इस फ़ंड को आप लोगों के लिए चुना है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और उम्मीद है कि आगे भी ये अच्छा ही रिटर्न देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फ़ंड है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है एसबीआई का कॉन्ट्रा फ़ंड। जी हाँ दोस्तों, ये एसबीआई कॉन्ट्रा फ़ंड है जिसका रिटर्न बहुत ही अच्छा लगातार से ये फ़ंड दे रहा है। ये अपने एसेट का 65% ही ऐसी जगहों पर या ऐसी स्टॉक या कंपनी पर निवेश करता है जो कॉन्ट्रा थीम को फॉलो करता है। फंड साइज़ की बात करें तो 72,019.11 CR इसका फंड साइज़ है। लास्ट अपडेट ये आप देख सकते हैं नवंबर 2022 को किया गया था। बेंचमार्क आप देख सकते हैं BSE 500 इंडेक्स है और इसका लॉन्च डेट भी आप देख सकते हैं 14 जुलाई 1999 को ये लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन इस फंड के फंड मैनेजर है, जिनके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है और 2018 से वो इस फंड को संभाल रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही फाइनेंशियल सर्विस में है, जिसमें इसने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है जो 17.5% का है। इसके साथ सॉवरेन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनीज, कैपिटल गुड्स, IT सेक्टर में भी किया है। इसके रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीज़न 19.69% का है और जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो 20.62% का है, यानी ये अपनी कैटेगरी एवरेज से कम का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लो वॉलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 10 होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड,
HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, GAIL इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इक्विटीज़ होल्डिंग लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें ज़्यादातर ही हमें बैंक्स देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस फंड को खुद से भी एनालिसिस करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं इसका जो डिटेल है मैं इसे डाउनलोड करके आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर दे दूँगी। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर दें। तो दोस्तों ये था SBI का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला एक फ़ंड, जो मैं आप लोगों को एक बार खुद से भी देखने के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है और इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न भी लोगों को दिया है। और क्योंकि इस ख़राब सिचुएशन में भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिखाया है, जिस समय कई बड़े-बड़े जो म्यूचुअल फ़ंड है वो फ़ेल हो चुका है, ऐसे में इस फ़ंड ने बहुत ही हाई रिटर्न दिया है इस साल। तो अगर आप चाहें तो इस फ़ंड को 2023 के लिए भी चुन सकते हैं या आने वाले समय के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड होते ही एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ज़रिया। तो आप लोग एक लंबे समय के हिसाब से ही आइए, ऐसा मत करें कि 1 साल या 2 साल को लेकर ही आएँ। आप एक लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए ही म्यूचुअल फ़ंड को चुनें। और इसके साथ अगर कोई फ़ंड, मैं बार-बार कहती हूँ, कोई फ़ंड बहुत ही ख़राब रिटर्न देता है तो आप उस फ़ंड से तुरंत निकल आए। ऐसा नहीं कि आज ख़राब रिटर्न दे रहा है या कुछ दिनों से दे रहा है तो आप तभी डिसीज़न लें। कुछ समय रुके, रुकने के बाद भी अगर वो फ़ंड ख़राब रिटर्न देता है तो आप ज़्यादा समय भी ना बिताएँ, निकल आए, निकल आके अपने पैसे को दूसरे जगह पर निवेश करें। तो दोस्तों ये वीडियो SBI कॉन्ट्रा फंड के ऊपर ही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।